To make you search, but you can do an empty picture. It's slightly obnoxious picture at a time, and there's no way I'm going to go to 500 search and it returns all the images in the database. Better to break out Emacs and modify that Perl script. तो कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के मैसाचुसेट्स शहर के एक बार से, जहां हम देखते हैं मार्क जकरबर्ग नाम के एक लड़के को, जिसका नाम आप लोग सभी ने सुना ही होगा, जो फाउंडर है द फेसबुक का, और ये उसके कॉलेज के दिनों की बात है। खैर, वो अपनी गर्लफ्रेंड एरिका के साथ बात कर रहा होता है। उस वक्त मार्क काफी यंग था और हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। मार्क शुरू से ही बेहद टैलेंटेड था, लेकिन टैलेंट के साथ साथ उसमें एक खामी भी थी। वो थोड़ा घमंडी भी था। उसका ज्यादातर समय बस कंप्यूटर्स और ऑनलाइन वेबसाइट्स में गुजरता था। इसी वजह से वो अपनी गर्लफ्रेंड एरिका को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था। इसी वजह से उस रात बार में दोनों के बीच इसी बात पर झगड़ा हो रहा था। अब इसी बीच मार्क एरिका की एक दोस्त के बारे में कुछ ऐसा कह देता है जो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, और उसने तुरंत मार्क से ब्रेकअप कर लिया और फिर वहां से चली जाती है। मार्क ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन एरिका नहीं मानी। फिर मार्क गुस्से में घर लौटा और सीधे अपने कंप्यूटर के सामने जाकर बैठ गया। साल था 2003। उस वक्त फेसबुक जैसा कोई बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था। लोग अपने मन की बात ब्लॉगिंग साइट्स पर लिखते थे। मार्क ने भी लाइव जर्नल नाम की एक साइट पर अपनी दिल की बातें लिखनी शुरू कर दी। उसी वक्त उसके कंप्यूटर पर खुली हुई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का द फेसबुक। हालांकि इसका नाम द फेसबुक था, लेकिन यह आज के जैसे फेसबुक की तरह बिल्कुल नहीं था। यह सिर्फ एक डेटाबेस था जिसमें हार्वर्ड में पढ़ रहे सभी स्टूडेंट्स के डिटेल्स मौजूद थे, जिसमें सभी स्टूडेंट्स की जानकारी और फोटोज अपलोड होती थीं। इसीलिए उस साइट का नाम द फेसबुक था। तभी पीछे से मार्क का एक दोस्त उसे एक आइडिया देता है। वो कहता है कि अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फेसबुक में मौजूद सभी स्टूडेंट्स का एक रेटिंग सिस्टम बनाया जाए, जहां पर उन्हें किसी जानवर या किसी चीज के साथ कंपेयर किया जा सके। अब मार्क का दिल तो ब्रेकअप के वजह से पहले से ही टूटा हुआ था। इसी वजह से गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वो एक वेबसाइट बनाना शुरू करता है। वो हार्वर्ड की सभी लड़कियों की फोटो अपने वेबसाइट में डालने का फैसला करता है, जहां पर लोग उनकी खूबसूरती के आधार पर उन्हें रेट कर सकें, क्योंकि एरिका से ब्रेकअप के बाद मार्क लड़कियों से नफरत करने लगा था। अब इस वेबसाइट के लिए उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की सभी लड़कियों की फोटोज चाहिए थी, जिसे वो हार्वर्ड के फेसबुक से कलेक्ट करने का फैसला करता है। लेकिन हार्वर्ड की वेबसाइट काफी सिक्योर थी, जिसे हैक करके कोई भी आसानी से उनके डेटाबेस से फोटोज या डिटेल्स नहीं निकाल सकता था। लेकिन मार्क ने अपनी हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पूरी वेबसाइट हैक कर ली। फिर डेटाबेस से सारी फोटोज डाउनलोड करके उसने अपनी बनाई फेस मैच नाम की वेबसाइट में डाल दी। इस काम में उसने अपने दोस्त एडुआर्डो की भी मदद ली, जो एक डेवलपर है। एडुआर्डो ने उसे एक एल्गोरिदम दिया और उस एल्गोरिदम की मदद से मार्क ने अपनी वेबसाइट कंप्लीट कर ली। अब जैसे ही फेस मैच लाइव होता है, मानो इंटरनेट की दुनिया में तूफान आ जाता है। बहुत ही कम समय में हजारों लोग उस वेबसाइट पर आने लगे। देखते ही देखते फेस मैच लोगों के बीच इतना पॉपुलर हो गया कि हेवी ट्रैफिक की वजह से यूनिवर्सिटी का सर्वर क्रैश हो गया, क्योंकि इतना ट्रैफिक हैंडल करने के लिए उनका सर्वर केपेबल नहीं था। इधर मार्क अपने ब्लॉग पर फेस मैच के बारे में लगातार पोस्ट लिख रहा था, ताकि और लोग उसके बनाए इस वेबसाइट को विजिट करें। इधर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अथॉरिटीज ने मार्क के लिखे ब्लॉग के जरिए उसे पकड़ लिया, क्योंकि मार्क ने यूनिवर्सिटी का वेबसाइट हैक किया था, जो कि कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं है। इसलिए उन्होंने उसके खिलाफ बड़े अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई। अब मीटिंग के दौरान उससे पूछा गया कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया और इसके पीछे उसका मकसद क्या था। लेकिन मार्क ने किसी के सवाल का जवाब नहीं दिया और ना ही माफी मांगी, बल्कि उसने उल्टा उन्हें ही इस सब का जिम्मेदार ठहराया और कहा कि हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी का सर्वर, वो भी इतना कमजोर, जिसे कोई भी हैकर आसानी से हैक कर सकता है। उसने इसलिए उनका सर्वर हैक किया ताकि उन्हें दिखा सके कि उनका सिक्योरिटी सिस्टम कितना कमजोर है। देखा दोस्तों, कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा। लेकिन यूनिवर्सिटी के अथॉरिटीज इस बात को मानने को तैयार नहीं थे और उन्होंने मार्क को 6 महीने के लिए हार्वर्ड से निकाल दिया। दूसरी तरफ मार्क की बनाई फेस मैच दिन ब दिन और भी पॉपुलर होती जा रही थी। हार्वर्ड के कई सीनियर स्टूडेंट्स भी इस वेबसाइट पर आने लगे। इसी बीच हम 2 जुड़वा भाइयों को देखते हैं, कैमरन और टाइलर। उनके साथ एक और पार्टनर था, नरेंद्र। यह तीनों मिलकर एक डेटिंग बेस्ड वेबसाइट बनाने की सोच रहे थे, जहां लोग एक दूसरे से मिल सकें। खैर, इसके बाद वो दोनों भाई मार्क से मिलने आते हैं, क्योंकि उस टाइम पर मार्क से ज्यादा टैलेंटेड कंप्यूटर एक्सपर्ट हार्वर्ड में और कोई नहीं था, जिसका प्रूफ उसने फेस मैच वेबसाइट बना के दुनिया को दे चुका था। मार्क पहले तो थोड़ा डर गया, क्योंकि उसे लगा फेस मैच की वजह से किसी लड़की का बॉयफ्रेंड उसे मारने के लिए आया है। लेकिन जब उसे पता चला वो लोग किस काम के लिए आए हैं, उसका डर दूर हो गया। फिर वो लोग नरेंद्रा से मिलने जाता है।
फिर चारों एक साथ बैठकर मार्क के साथ अपना आइडिया शेयर करता है। वो कहते हैं कि वो लोग एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिसका नाम होगा हार्वर्ड कनेक्ट। इस वेबसाइट पर हार्वर्ड के हर स्टूडेंट का अकाउंट होगा, वो अपनी फोटोज अपलोड कर सकेंगे और साथ ही एक दूसरे से बात भी कर सकेंगे। अब हालांकि उस वक्त मायस्पेस और फ्रेंडस्टर नाम की इसी तरह की 2 और वेबसाइट पहले से मौजूद थी जो काफी पॉपुलर भी थी और उनका वेबसाइट भी कुछ इसी तरह का होने वाला था। लेकिन कैमरन, टाइलर और नरेंद्र का आइडिया मायस्पेस और फ्रेंडस्टर से काफी अलग था। वो अपने यूजर्स को और भी ज्यादा फीचर्स देना चाहते थे। अब सब कुछ डिस्कस करने के बाद उन्होंने मार्क को प्रोग्रामर के तौर पर इस प्रोजेक्ट में काम करने का ऑफर दिया और इसके लिए उसे अच्छे खासे पैसे देने की भी बात की। अब थोड़ी देर सोचने के बाद मार्क ने इस काम के लिए हाँ कर दी और उसके राजी होते ही उन्होंने उसे जल्द से जल्द काम शुरू करने के लिए कहा। लेकिन दोस्तों, मार्क के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन उनके लिए नहीं बल्कि अपने खुद के लिए। उसने उनके आइडिया को अपने तरीके से और भी बड़ा बनाने का सोचा। इसके लिए वो अपने दोस्त एडुआर्डो से मिला और उसे बताया कि वो एक ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है जहां दुनिया के सभी लोग एक दूसरे से जुड़ सकें। ये कोई डेटिंग साइट नहीं, बल्कि यहां अकाउंट बनाकर लोग एक दूसरे के साथ बातें कर सकेंगे और साथ ही अपने फोटोज शेयर कर सकेंगे। दरअसल उन तीनों से बात करने के बाद ही मार्क के दिमाग में यह आइडिया आया था। उसे समझ आ गया था कि अगर इस तरह का कोई सोशल नेटवर्क बना दिया जाए तो यह इंटरनेट की दुनिया में एक नया रेवोल्यूशन ला सकता है। लेकिन इसके लिए उन्हें खूब सारे पैसों की जरूरत थी। मार्क ने अपने दोस्त एडुआर्डो से पैसे मांगे और उसके बदले में मार्क ने एडुआर्डो को कंपनी की 30% हिस्सेदारी देने की बात कही। एडुआर्डो फौरन उसकी बात मान जाता है क्योंकि वो जानता था कि मार्क काफी टैलेंटेड है और अगर उसने कुछ सोचा है तो वो कुछ बड़ा ही होगा। इसके बाद मार्क फौरन अपना काम शुरू करता है। वो दिन रात एक करके काम करना शुरू कर देता है। खाते पीते उठते जागते उसे इस काम के अलावा और कुछ नहीं सूझता था। दूसरी तरफ जुड़वा भाई कैमरन और टाइलर को लग रहा था मार्क उनके लिए वेबसाइट बना रहा है, लेकिन असल में मार्क उन्हें धोखा देकर उनका आइडिया चुराकर अपना खुद का वेबसाइट डेवलप कर रहा था, वो भी सिर्फ अपने नाम से। वो लोग बार बार उससे मिलने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर मिलने की बात टाल देता है। खैर, अब दिन रात एक करके मार्क ने आखिरकार 4 फरवरी 2004 को वो वेबसाइट लॉन्च कर दी जिसका नाम उसने रखा thefacebook.com। लेकिन वेबसाइट बना देना ही काफी नहीं था, लोगों को पता भी तो चलना चाहिए कि ऐसी कोई वेबसाइट है, नहीं तो लोग वहां पर अकाउंट कैसे बनाएंगे। अब इसके लिए मार्क फिर अपने दोस्त एडुआर्डो से मदद मांगी क्योंकि वो एक पॉपुलर फ्रेंड्स क्लब का मेंबर था। उसने मार्क को भरोसा दिलाया कि उसके क्लब के सभी मेंबर्स को वो ईमेल के जरिए thefacebook.com पर अकाउंट खोलने के लिए कहेगा। जैसे ही लोगों को ईमेल मिला वो thefacebook.com पर अकाउंट बनाना शुरू कर देते हैं। उस जमाने के हिसाब से द फेसबुक पर इतने सारे फीचर्स थे जो देखकर हर कोई हैरान था। अब इसी वजह से लोग लगातार द फेसबुक पर अकाउंट बनाना शुरू कर देते हैं और इस तरह द फेसबुक लोगों के बीच काफी पॉपुलर होने लगा। उधर नरेंद्रा को उसकी गर्लफ्रेंड इस वेबसाइट यानी द फेसबुक के बारे में बताती है। वो फौरन वेबसाइट चेक करता है और उसने जो देखा उसे देखकर उसका खून खौल उठता है। ये वेबसाइट जिसे लोग द फेसबुक कह रहे हैं बिल्कुल उन्हीं के डिजाइन पर बनी थी। नरेंद्रा को एक पल में समझ आ गया कि मार्क ने उन्हें धोखा दिया है। जो वेबसाइट उन्होंने उसको बनाने के लिए कहा था वो खुद ही अपने नाम पर लॉन्च कर दिया। वो बिना एक पल गवाए सीधे कैमरन और टाइलर के पास पहुंचा और उन्हें मार्क और उसके वेबसाइट के बारे में बताया। उसने कहा कि मार्क ने हमें धोखा दिया है और उनका आइडिया चुराकर उसे अपने नाम से लॉन्च कर दिया। जब दोनों भाइयों ने वो वेबसाइट देखी तो वो दोनों हैरान रह गए। मार्क ने सचमुच उनका आइडिया चुराकर खुद पॉपुलर हो गया और उन्हें अब तक लग रहा था कि मार्क उनके प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। फिर तीनों ने मिलकर बिना देर किए फौरन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मार्क के खिलाफ कंप्लेंट कर दी। यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर से बड़े अधिकारियों की एक बैठक बुलाई जहां पर सब लोग मौजूद थे। अब वहां पर उन ईमेल्स के जरिए यह साबित हो गया कि मार्क ने उनका आइडिया चुराया है जिसे उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम करने के दौरान एक दूसरे को भेजे थे। तब मार्क बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि दिमाग में आइडिया आना और उसे एग्जीक्यूट करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आइडिया किसी को भी आ सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसे एग्जीक्यूट करना। वो ये भी कहता है कि उसने किसी का आइडिया कॉपी नहीं किया है, क्योंकि जो चीज है ही नहीं उसे कोई कैसे कॉपी कर सकता है। मतलब मार्क ये कहना चाहता था कि द फेसबुक को उसने खुद डिजाइन और प्रोग्राम करके बनाया है, इसलिए वह किसी का कॉपी नहीं बल्कि उसका खुद का बनाया हुआ वेबसाइट है और जब तक आइडिया हकीकत नहीं बनता उसकी कोई कीमत नहीं। अब इसी मीटिंग के दौरान उन्हें यह भी पता चलता है कि द फेसबुक पर अब तक 4000 से ज्यादा अकाउंट बन चुके हैं। इसका मतलब साफ था कि द फेसबुक लोगों को काफी पसंद आ रही थी। फिर देखते ही देखते काफी कम समय में मार्क पूरे हार्वर्ड में मशहूर हो गया और लड़कियां उस पर मरने लगीं। लेकिन मार्क को इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
खैर, इधर टाइलर और नरेंद्रा मार्क को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन कैमरन इसके लिए राजी नहीं था, क्योंकि वो काफी डिसेंट टाइप का इंसान था। इसलिए उसने अपने पिता की कंपनी के लॉयर के जरिए मार्क को लीगल नोटिस भेजा। अब उस नोटिस में साफ लिखा था, दूसरों का आइडिया चुराकर वेबसाइट बनाना किसी भी तरह से जायज नहीं है और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसलिए उन्हें इस बारे में बैठकर बात करनी होगी। लेकिन मार्क को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। लेकिन जब वो नोटिस मार्क के दोस्त एडवार्डो ने देखा तो वो काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे पता था इसका अंजाम काफी बुरा हो सकता है, और मार्क ने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। फिर इस बात पर दोनों के बीच काफी बहस हुई। इसी बीच एक पार्टी में मार्क की मुलाकात अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एरिका से हुई। मार्क ने उसे द फेसबुक के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन एरिका उसकी बातों में ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो मार्क से काफी नाराज थी, क्योंकि मार्क ने ब्लॉगिंग साइट पर उसके बारे में काफी अनाप शनाप लिखा था। अब उससे मिलकर मार्क का मूड काफी खराब हो जाता है। फिर वो फैसला करता है द फेसबुक को और भी ज्यादा बड़ा करना होगा। उसने फैसला किया कि द फेसबुक को सिर्फ हार्वर्ड ही नहीं, बल्कि उसे एक्सपैंड करके दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट तक पहुंचाना होगा। इसके लिए उसने अपने कुछ और दोस्तों को उसके टीम में शामिल किया, क्योंकि अकेले इतना बड़ा प्लेटफॉर्म चलाना लगभग नामुमकिन था। इसी बीच हमें एक और दिलचस्प शख्स से मिलवाया जाता है, पार्कर, जो एक यंग एंटरप्रेन्योर था और साथ ही वो उस जमाने के मशहूर म्यूजिक प्लेटफॉर्म नैपस्टर का फाउंडर भी था। उस वक्त पार्कर एक नया प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था जहां वो अपने पैसे इन्वेस्ट कर सके। तभी उसकी नजर द फेसबुक पर पड़ी। द फेसबुक का इंटरफेस देखकर वो काफी इंप्रेस हुआ। उसे फौरन समझ आ गया कि यह प्लेटफॉर्म बहुत जल्द दुनिया पर राज करने वाला है, और इसीलिए उसने मार्क से मिलने का फैसला किया। इधर द फेसबुक इतना पॉपुलर हो चुका था कि अब 29 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज तक पहुंच चुका था और 75,000 से ज्यादा यूजर्स इसमें जुड़ चुके थे। अब इतने सारे यूजर्स होने के कारण एडवार्डो ने सोचा कि अब वो लोग द फेसबुक से पैसे कमा सकते हैं। उसने मार्क से द फेसबुक पर एड्स चलाने की बात कही, लेकिन मार्क इसके लिए तैयार नहीं था। उसका कहना था कि अभी एड्स चलाए तो यूजर्स इरिटेट होकर प्लेटफॉर्म छोड़ देंगे, इसलिए पहले प्लेटफॉर्म को यूजर फ्रेंडली और अट्रैक्टिव बनाना होगा। इसी बीच मार्क के साथ पार्कर की मीटिंग फिक्स हो गई। एडवार्डो को पार्कर कुछ खास पसंद नहीं था, क्योंकि वो पहले 2 कंपनी से निकाला जा चुका था और उसकी कुछ बुरी आदतें भी थीं, जैसे ड्रग्स लेना और लोगों के साथ बुरा बर्ताव करना। मीटिंग के दौरान पार्कर ने कहा, द फेसबुक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है, इसलिए इसे एक बिजनेस की तरह देखा जा सकता है। लेकिन मार्क को समझ नहीं आ रहा था कि यह प्लेटफॉर्म आखिर बिजनेस में कैसे बदल सकता है। फिर पार्कर उसे समझाते हुए कहा कि यह मिलियन नहीं बल्कि $1 बिलियन का बिजनेस बन सकता है। पार्कर उन्हें द फेसबुक का ऑफिस कैलिफोर्निया शिफ्ट करने के लिए कहता है, ताकि इसे और भी बड़ा बनाया जा सके। पार्कर ने उन्हें यह भी सुझाव दिया कि उन्हें द फेसबुक का नाम बदलकर सिर्फ फेसबुक रखना चाहिए। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद पार्कर उन्हें इन्वेस्टमेंट के तौर पर एक मोटी रकम का चेक भी दिया। मार्क को पार्कर का यह सुझाव काफी पसंद आया और उसने द फेसबुक का नाम बदलकर सिर्फ फेसबुक रख दिया। लेकिन इस दौरान मार्क और एडवार्डो के बीच काफी बहस हुई। मार्क कंपनी को कैलिफोर्निया शिफ्ट करना चाहता था, लेकिन एडवार्डो इसके लिए किसी भी तरह राजी नहीं था। आखिरकार मार्क अकेले कैलिफोर्निया निकल गया। फिर कैलिफोर्निया पहुंचकर मार्क पार्कर से मिला। तब तक फेसबुक पर 1 लाख से ज्यादा यूजर्स बन चुके थे और कैलिफोर्निया में कुछ और लोग मार्क के कंपनी से जुड़े। उधर जुड़वां भाई कैमरन, टाइलर और नरेंद्रा फेसबुक की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी देख काफी गुस्से में थे। और हो भी क्यों ना, अगर कोई आपका आइडिया चुराकर उससे फेमस हो जाए तो आपको गुस्सा तो आएगा ही। क्यों दोस्तों, सही कहा ना? अब एक पार्टी के दौरान उनके पिता के दोस्त उनके सामने फेसबुक की तारीफ करने लगा। उनका आइडिया चुराकर मार्क ने जो फेसबुक बनाया, अब उसी चीज की तारीफ अब उन्हें सुननी पड़ रही थी। इससे उनका गुस्सा और भी बढ़ गया। फिर उन्होंने फैसला कर लिया कि बस अब बहुत हो चुका, मार्क को अब किसी भी तरह कानून के शिकंजे में जकड़ना ही होगा, और उन्होंने मार्क को रोकने के लिए कानूनी तौर पर हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी। खैर, अब इसी दौरान एडवार्डो भी कैलिफोर्निया पहुंच गया। रात का समय था और बाहर काफी बारिश हो रही थी, लेकिन अंदर जाकर उसने जो देखा उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। पार्कर और मार्क एक ही घर में रह रहे थे और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, पार्कर के घर में 18 साल से कम उम्र की लड़कियां नशे की हालत में वहां पर थी। फिर उसे पता चला कि उसे बताए बिना पार्कर ने कंपनी के लिए इन्वेस्टर्स की मीटिंग भी बुलाई है। यह सब सुनकर उसका गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि अभी भी वो ऑफिशियली फेसबुक का चीफ फाइनेंस ऑफिसर था और उसे बताए बिना वो लोग इतने बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। अब इस बात पर मार्क और एडवार्डो के बीच काफी बहस भी हुई। एडवार्डो ने उसे समझाने की कोशिश की कि पार्कर अच्छा इंसान नहीं है, वो ड्रग्स लेता है और उसका कैरेक्टर भी सही नहीं है। तब मार्क कहता है कि फेसबुक को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें पार्कर के जैसे इन्वेस्टर्स की जरूरत है और उसके जरिए वो लोग फेसबुक को बहुत आगे ले जा सकते हैं। एडवार्डो समझ गया कि मार्क अब उसकी कोई बात नहीं सुनने वाला
और वो पार्कर को लेकर ही आगे बढ़ना चाहता है। इसके बाद उसने फेसबुक का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, जो अभी भी उसी के कंट्रोल में था। अकाउंट फ्रीज होते ही फेसबुक के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बंद हो गए। इसी बीच पार्कर मार्क को लेकर उस वक्त के सबसे बड़े इन्वेस्टर पीटर थियल से मिलने गया। पीटर फेसबुक का इंटरफेस देखकर काफी इंप्रेस होता है। उसने फौरन फेसबुक के ऊपर $5 लाख इन्वेस्ट कर दिए। मार्क को यकीन ही नहीं हो रहा था कि पीटर फेसबुक पर इतनी बड़ी रकम इन्वेस्ट करेगा। फिर पीटर ने बताया कि इन्वेस्टमेंट कंप्लीट करने के लिए एडवार्डो का सिग्नेचर जरूरी है, क्योंकि ऑफिशियली वो अभी भी फेसबुक का CFO है। फिर जब मार्क ने बैंक अकाउंट चेक किया तो उसे पता चला एडवार्डो ने अकाउंट फ्रीज कर दिया है। मार्क फौरन एडवार्डो को कॉल करके पूछता है कि उसने आखिर अकाउंट फ्रीज क्यों किया है। तो एडवार्डो ने जवाब दिया कि उसने सिर्फ उसका ध्यान खींचने के लिए ऐसा किया, क्योंकि वो ऐसा बिहेव कर रहा था कि एडवार्डो की कोई अहमियत ही नहीं। फिर मार्क उसे समझाते हुए एक जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए उसे कैलिफोर्निया आने के लिए कहा, लेकिन वो डॉक्यूमेंट आखिर है क्या, ये बात उससे बिल्कुल छिपाए रखा। खैर, इसके बाद वो कैलिफोर्निया आ गया। फिर उसे सीधे कंपनी के लॉयर के सामने बिठाया गया। पीटर के लॉयर ने उसे बताया कि फेसबुक की 34% हिस्सेदारी उसकी होगी, 51% मार्क की, 6% पार्कर की और 7% पीटर की। अब एडवार्डो बिना पेपर पढ़े ही साइन कर देता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसी बीच फेसबुक की पॉपुलैरिटी पूरे यूरोप में फैल गई। मार्क और पीटर ने एक बड़ा ऑफिस ले लिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी मार्क ने एडवार्डो को मैसेज भेजा और उसे उनके नए ऑफिस आने के लिए कहा। जब वो वहां पहुंचा तब वो उनकी नई ऑफिस देखकर काफी खुश हुआ, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। उसे पता चलता है कि कंपनी में उसकी हिस्सेदारी 34% से घटाकर सिर्फ 0.3% कर दी है। जब उसने वो डॉक्यूमेंट देखा तब वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उस पर उसी के ही सिग्नेचर थे, वही पेपर जो उसने बिना पढ़े उस दिन साइन किया था। एडवार्डो खुद पर काबू नहीं रख पाया। वो मार्क के सामने जाकर सीधे उसका लैपटॉप तोड़ दिया और कहा कि तुम मेरे करीबी दोस्त होकर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। इस कंपनी को बनाने में मेरा भी उतना ही हाथ है जितना कि तुम्हारा। मैं शुरुआत से लेकर अब तक तुम्हारा साथ देता रहा और बदले में तुमने मेरे साथ ये किया। तभी वहीं पर मौजूद पार्कर कहता है कि वो अब इस कंपनी में कुछ भी नहीं है। कंपनी के CFO से उसका नाम हटा दिया गया है और इसके लिए एडवार्डो ने खुद ही उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन किया है। फिर एडवार्डो ने मार्क से कहा कि वो उसे ऐसे ही नहीं छोड़ेगा और उसे अपना लॉयर तैयार रखने के लिए कहकर वहां से चला गया। खैर, इसके बाद एक बड़ी स्क्रीन पर हम देखते हैं कि फेसबुक ने 10 लाख यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। अब इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए पार्क ने एक बड़ी सी पार्टी रखी, लेकिन मार्क किसी कारण से उस पार्टी में नहीं जा पाया। उधर पार्कर के पार्टी में अंडर एज लड़कियां भी मौजूद थीं, जो खुलेआम ड्रग्स और ड्रिंक कर रही थीं। मतलब एडवार्डो ने उसके कैरेक्टर के बारे में जो कहा था वो बिल्कुल सही था। सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक वहां पर पुलिस की रेड पड़ती है। फिर पार्कर को ड्रग्स और कम उम्र की लड़कियों के साथ पाए जाने के कारण उसे उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये खबर सुनते ही मार्क के पैरों तले जमीन खिसक गई। पार्कर उसका पार्टनर था, इसलिए इस तरह की न्यूज से फेसबुक की इमेज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। और ऊपर से उसे खबर मिलती है कि एडवार्डो अब कैमरन, टाइलर और नरेंद्रा के साथ मिलकर उसके खिलाफ मुकदमा करने वाले हैं, वही जिनका आइडिया चुराकर उसने फेसबुक बनाया है। अब हर तरफ से मुसीबत को पास आते देख मार्क का दिमाग मानो जैसे काम करना ही बंद कर देता है। तब उसके लॉयर ने उसे समझाया, अगर उसे अपनी कंपनी बचानी है तो उन लोगों का डिमांड पूरा करना ही होगा, जिसका मतलब था उसे अब एक बहुत बड़ी रकम चुकानी होगी। इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी कंपनी फेसबुक पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। आखिरकार कोर्ट में सुनवाई का दिन आता है। सुनवाई के दौरान मार्क को कैमरन और टाइलर के ग्रुप को $65 मिलियन देने पड़े, क्योंकि उसने उनका आइडिया चुराकर फेसबुक बनाया था, और एडवार्डो को भी ऑफिशियली फेसबुक का को-फाउंडर बनाना पड़ा। साथ ही एडवार्डो को फेसबुक की हिस्सेदारी दी गई। आज भी एडवार्डो फेसबुक में 5% के हिस्सेदार हैं, और उस 5% की कीमत लगभग $2000 करोड़ से भी ज्यादा है। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मिलते हैं अगली बार और एक नई कहानी के साथ।